to your own YouTube channel, Use for Hindi 1-1। सिंपल पास्ट टेंस का सेकंड यूज देखते हैं आज। मतलब इस वाले वीडियो में पहला यूज भी वैसे आज ही अपलोड किया था मैंने। सेकंड यूज कहता है कि जब बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं और वो सारे के सारे एक सीक्वेंस में हुए हैं पास्ट में, तो उन सब के लिए आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल ही करेंगे। आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल या किसी और टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड सारी चीजें पास्ट में ही हुई हों। अब एग्जांपल्स के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, तो दरवाजा खोलने का काम भी पास्ट में हुआ और अंदर जाने का काम भी पास्ट में हुआ। और यहाँ पर ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि पहले कौन सा एक्शन हुआ, मतलब ऑब्वियसली दरवाजा खोलने के बाद ही कोई अंदर जाएगा, लेकिन ये एक डिटेल बाइफिकेशन नहीं है। अगर वो होता तो कोई और टेंस यूज करते हैं हम, लेकिन फिलहाल के लिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, तो हम इसको भी सिंपल पास्ट में ही ट्रांसलेट करेंगे। कैसे देखते हैं। मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर। मैंने खोला, आई ओपनड दरवाजा, द डोर, और अंदर चला गया। एंड अंदर जाने के लिए आप गो इन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो आप कहेंगे वेंट इन। आई ओपन द डोर एंड वेंट इन। उसने अपनी किताब उठाई, उसे खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसके लिए आप कहेंगे मतलब उसके लिए आप कहेंगे ही। उठाने के लिए आप पिकअप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पास्ट की बात हो रही है, सो ही पिक्ड अप अपनी किताब, हिज बुक। ही के लिए अपनी जब आप कहते हैं तो आप हिज का इस्तेमाल करते हैं। आई के लिए माई का इस्तेमाल करते हैं। वी के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ही पिक्ड अप हिज बुक, उसे खोला, कॉमा, पहला एक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब कॉमा यहाँ भी हिंदी में जैसे लगा हुआ है तो इंग्लिश में भी लगाएंगे। खोला तो ओपनड इट और पढ़ना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट वाला एंड, मतलब अगर लिस्ट में आपके दो से ज्यादा आइटम्स हैं और तीसरे आइटम के पहले एंड तो ऑब्वियसली लगना ही है, तो उसमें आप अगर कॉमा लगाते हैं यहाँ पर तब भी सही है, अगर नहीं भी लगाते हैं तब भी सही है। मैं कॉमा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो ही पिक्ड अप हिज बुक, ओपनड इट एंड पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ा नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, शुरू करने का काम हुआ है। सो स्टार्टेड रीडिंग, बस उसे पढ़ना शुरू किया नहीं कहा गया है, पढ़ना शुरू किया एंड स्टार्टेड रीडिंग, बस इतना ही काफी है। सो ही पिक्ड अप हिज बुक, ओपनड इट एंड स्टार्टेड रीडिंग। जैसे ही ट्रेन रुकी, लोग उतरने लगे। As soon as the train, as soon as जैसे ही, ट्रेन एक खास ट्रेन की बात हो रही है, so the train रुकी, stopped, stop का मतलब रुकना, और पास्ट की बात हो रही है तो stopped। लोग उतरने लगे, कॉमा, people उतरने लगे, तो उतर गए नहीं, उतरने का जो प्रोसेस था वो शुरू हो गया। तो इसके लिए आप फिर से यहाँ पर स्टार्टेड का इस्तेमाल करेंगे। सो पीपल स्टार्टेड। अब उतरने के लिए आप या तो अलाइट का इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो डी बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गेट ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ कहिए, या फिर पीपल स्टार्टेड डी बोर्डिंग, या फिर पीपल स्टार्टेड अलाइटिंग। सो एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। फिर आता है उसने मुझे देखा, मुस्कुराए और फिर चले गए। ये कोई गाना भी था। ओके, सो उसने मुझे देखा, सॉरी उन्होंने मुझे देखा, दे सॉ मी, मुस्कुराए, स्माइल्ड, और फिर चले गए। एंड देन यहां पर THEN वाला देन होगा, लेफ्ट। ओके, दे सॉ मी, स्माइल्ड एंड देन लेफ्ट। मैंने अपना बैग पैक किया, आई पैक्ड माई बैग। टैक्सी बुक की, बुक्ड अ टैक्सी, और एयरपोर्ट पहुंचा, एंड रीच्ड द एयरपोर्ट। यहां पर फिर से मैं कॉमा लगा रहा हूं, अगर दो से ज्यादा आइटम्स हैं तो ऑप्शनल है, मैं यूज करना प्रेफर करता हूं क्योंकि वो एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि अब लिस्ट में अगला अगला आइटम जो है वो आने वाला है। So I packed my bag, booked a taxi and reached the airport. बच्चे ने रोना शुरू किया क्योंकि उसने अपना खिलौना गिरा दिया। देखिए दो एक्शंस हुए, दोनों ही पास्ट के हैं और सीक्वेंशियल हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर इन दोनों के साथ ही सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। सो बच्चे ने रोना शुरू किया, द चाइल्ड या फिर द किड, शुरू किया, स्टार्टेड रोना, क्राइंग, क्योंकि, बिकॉज, उसने, ही गिरा दिया, ड्रॉप्ड
अपना खिलौना, his toy. The child started crying because he dropped his toy. बच्चे ने रोना शुरू किया क्योंकि उसने अपना खिलौना गिरा दिया। हम उठे, उठने के लिए अब यहाँ पर जागने वाला उठने का की जो बात होती है उसकी बात हो रही है। सो वी वोक अप, वेक अप का मतलब जगना होता है और वोक अप का मतलब जागे। सो वी वोक अप, नाश्ता किया, हैड ब्रेकफास्ट। ये कर्सर के लिए मैं आप लोगों से जितने वीडियोस बना रहा हूँ उन सब के लिए एक साथ सॉरी बोलता हूँ। ये पता नहीं क्यों कर्सर अपने आप कहीं भी चला जाता है। एनीवेज, सो वी वोक अप, नाश्ता किया, हैड ब्रेकफास्ट और काम पर चले गए। एंड वेंट, और काम पर जाने के लिए आप वेंट टू वर्क का इस्तेमाल कीजिए। गो टू वर्क मतलब काम पर जाना, पास्ट की बात हो रही है। सो वेंट टू वर्क, वी वोक अप, हैड ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू वर्क। उसने चिट्ठी लिखी, ही रोट अ लेटर। उसे लिफाफे में डाला। लिफाफे में डालने के लिए आप कहेंगे पुट इट इन एन, और लिफाफे की अंग्रेजी होती है एनवेलप। एनवेलप, पुट इट इन एन एनवेलप, और डाक में डाल दिया। डाक में डालने के लिए आप कहते हैं मेल्ड इट। देखिए, एंड मेल्ड इट, देखिए मेल, कई बार लोग आजकल क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि लोग मेल और ईमेल के बीच का फर्क ही भूल गए हैं। लेकिन मेल अपने आप में भी एक काफी प्रोमिनेंट चीज हुआ करती थी एक जमाने में। तो उस टाइम पे मेल का मतलब खत होता था, मतलब डाक होता था, और ईमेल का मतलब होता था इलेक्ट्रॉनिक डाक, या फिर जो आप ईमेल्स आप पढ़ते हैं, जो जीमेल या आउटलुक या जहां पर भी आपके ईमेल्स आते हैं। फिर आता है बारिश हुई, फिर बिजली कटी और सब अंधेरा हो गया। ये काफी अपने आप में एक रिदमिक लगता है अगर आप सारी सीक्वेंसेस को देखेंगे तो। बारिश हुई, इट रेन्ड, फिर बिजली कटी, फिर के लिए आप देन का इस्तेमाल कीजिए। देन द पावर कट, सॉरी, पावर कट मतलब बिजली कटी, तो आप कहेंगे द पावर वेंट आउट, या फिर द सप्लाई वाज इंटरप्टेड। वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो द पावर वेंट आउट और सब अंधेरा हो गया। एंड देन, और सब अंधेरा हो गया। एंड देन एवरीथिंग वेंट, सब हो गया, एवरीथिंग वेंट, अंधेरा, डार्क। बारिश हुई, फिर बिजली कटी और सब, अच्छा यहाँ पर पहली बार में देन है, दूसरी बार में देन नहीं है, तो फिर नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया। तो फाइनल हमारा स्टेटमेंट बना, इट रेन्ड, देन द पावर वेंट आउट एंड एवरीथिंग वेंट डार्क। मैंने फिल्म देखी, दोस्तों से मिला और रात का खाना खाया। इसकी अंग्रेजी आप डालिए, इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगला पार्ट भी जल्दी ही आ रहा है जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे आप सिंपल पास्ट को कुछ और तरीकों से भी कर सकते हैं इस्तेमाल, कुछ और केसेस में भी कर सकते हैं इस्तेमाल। मिलते हैं जल्दी।